फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर क्लाइमेट का 6th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिनसे हमें मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून का पता चला। आज हम करेंगे 3 मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया east of Madagascar and heating of the Tibetan plateau and the movement of jet streams। तो कौन से 3 important points हैं? वो है नंबर 1 presence of high pressure area east of Madagascar। नेक्स्ट पॉइंट है heating of the Tibetan plateau और थर्ड पॉइंट है movement of jet स्ट्रीम्स। 2 पॉइंट्स तो हम पिछले मॉड्यूल में कर चुके हैं, तो अब चलते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून्स पर, और वह है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर ईस्ट ऑफ मैडागास्कर। अब ये मैडागास्कर जो है वो है क्या और है कहाँ? मैडागास्कर इज एन आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन। इंडिया में मॉनसून विंड्स इंडियन ओशन से आती हैं। जब ये विंड्स ब्लो करती हैं तो मैडागास्कर वुड बी इन देयर पाथ, मतलब वो रास्ते में है किनके? इन विंड्स की। और यह तो ऑब्वियस है कि ऐसे में ये इंडियन ओशंस पर से आती विंड्स मैडागास्कर की विंड से टकराएंगी। तो मैडागास्कर जो है वो एक आइलैंड है ऑन द इंडियन ओशन। जो मॉनसून विंड्स है इंडिया में वो इंडियन ओशन से आती हैं। जब ये विंड्स ब्लो करती हैं तो मैडागास्कर इनके पाथ में रहता है। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि इंडियन ओशंस पर जो विंड्स आती हैं मैडागास्कर की विंड से जरूर टकराएंगी। मैडागास्कर के ईस्ट में, किस तरफ? ईस्ट में ऑलमोस्ट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन हाई प्रेशर एरिया होता है, और यहाँ की विंड्स अफेक्ट करती हैं उन विंड्स को जो इंडियन ओशन से इंडिया की तरफ आ रही होती हैं। तो इसीलिए इंडिया के मॉनसून्स को हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मैडागास्कर इफेक्ट करता है। तो चलो अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस पॉइंट का। अब प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया है ईस्ट ऑफ मैडागास्कर। कहाँ है? ईस्ट ऑफ मैडागास्कर में क्या है? हाई प्रेशर एरिया। और इंडियन ओशन के ऊपर 20 डिग्रीज जो साउथ लैटिट्यूड है एक हाई प्रेशर एरिया होता है, और यही एरिया जो है वो ईस्ट ऑफ मैडागास्कर है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि जो हाई प्रेशर एरिया है ईस्ट ऑफ मैडागास्कर वो है 20 डिग्री साउथ और ईस्ट में, मैडागास्कर के ईस्ट में। और जो विंड्स हैं जो इंडियन ओशन से आती हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं उन विंड से जो मैडागास्कर के ईस्ट में होती हैं। उनकी इंटेंसिटी इंडिया की मॉनसून पर अपना इफेक्ट दिखाती है। तो ये तो बहुत ही इजी है। ये है कि मैडागास्कर जो है ईस्ट ऑफ मैडागास्कर में हाई प्रेशर होता है, और इंडिया पे जो मॉनसून विंड्स आती हैं वो इंडियन ओशन से आती हैं। अब जब ये विंड्स आएंगी तो वो मैडागास्कर के रास्ते से आएंगी। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि इंडियन ओशन पर से जो विंड्स आती हैं वो मैडागास्कर की विंड से टकराएंगी। अब क्या होता है? इंडिया के मॉनसून को हाई प्रेशर जो है एरिया ईस्ट ऑफ मैडागास्कर इसीलिए इफेक्ट करता है। नाउ लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव डन। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर ईस्ट ऑफ मैडागास्कर एंड दिस इज ओवर 20 degrees south over the Indian Ocean, and this portion, as we have already said, is east of Madagascar. Winds coming from the Indian Ocean get affected by the winds over east of Madagascar, or their intensity affects the Indian monsoon. So it's very easy. Now अब हम next point पर आते हैं। Next point है heating of
टिबेटियन प्लेटो। समर में टिबेटियन प्लेटो बहुत हीट हो जाता है, मतलब बहुत गर्म हो जाता है। और गर्म होने से क्या होता है, सोचो, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वहां क्या होता है, हवा गर्म हो जाती है और ऊपर जाने लगती है क्योंकि लाइट हो जाती है, और वहां एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब जो इंडिया के साउथ और ईस्ट में ओशंस हैं, वहां पर हाई प्रेशर बनता है। क्यों, ये तो आपको पता ही है। ये पता है कि लैंड जो है और वाटर बॉडीज जो हैं वो डिफरेंट वेज में हीट होती हैं। लैंड ज्यादा हीट होती है और जल्दी हीट होती है, और वाटर जो है वो कम हीट होता है और जल्दी हीट नहीं होता। तो इसलिए उस समय ओशंस पर हाई प्रेशर बनता है, क्योंकि वाटर बॉडीज इतनी हीटेड नहीं होती, तो उनके ऊपर की जो एयर है वो उतनी हीटेड नहीं होती, वो राइज नहीं करती, इसलिए वहां क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। अब यहाँ की विंड्स, मतलब ओशन के ऊपर से जो विंड्स आती हैं, ब्लो करती हैं इंडिया के ऊपर से टुवर्ड्स द टिबेटियन प्लेटो। ये विंड्स मॉइस्चर से भरी होती हैं, क्योंकि ये ओशंस के ऊपर से आती हैं। ये विंड्स इंडिया को रेनफॉल देती हैं। तो यहां भी आपने देख लिया कि विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेल्ट्स। इसीलिए हम कहते हैं कि टिबेटियन प्लेटो का हीट होना भी इंडिया के मॉनसून्स को इफेक्ट करता है। तो चलो अब एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। किसका करेंगे, हीटिंग ऑफ द टिबेटियन प्लेटो। समर में टिबेटियन प्लेटो बहुत गर्म हो जाता है और यहाँ एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। जो ओशन इंडिया के साउथ और ईस्ट में है, उन पर क्या हो जाता है, बताओ कौन सा प्रेशर? यस, हाई प्रेशर हो जाता है। तो टिबेटियन प्लेटो पर लो प्रेशर और ओशंस के ऊपर हाई प्रेशर। अब विंड्स बताओ कैसे ब्लो करती हैं? ऑफ कोर्स विंड्स ब्लो करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इन हाई प्रेशर एरिया से विंड्स ब्लो करती हैं टुवर्ड्स द टिबेटियन प्लेटो, जहां लो प्रेशर रहता है। ये विंड्स इंडिया के ऊपर से ब्लो करके टिबेटियन प्लेटो पर पहुंचती हैं। ये विंड्स जो हैं उनमें बहुत मॉइस्चर होता है, क्योंकि ये ओशंस के ऊपर से ब्लो करके आती हैं, और यही विंड्स इंडिया को रेनफॉल देती हैं। ये तो बहुत ही इजी है। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। The Tibetan plateau gets heated during summer. A low pressure develops over the plateau. A high pressure develops on the oceans that lie south and east of India. Winds from these high pressure areas blow towards the Tibetan plateau. These winds cross India. These winds have moisture as they blow over oceans, and these winds give rainfall to India. तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, मूवमेंट of the westerly jet stream to the north of the Himalayas and the presence of easterly jet streams over the Indian Peninsula. ये हम पिछले मॉड्यूल्स में कर चुके हैं कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है। तो याद करो, मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। अगर तुम्हें याद होगा तो जो हिमालयाज हैं उसके साउथ में ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, एक्सेप्ट इन समर्स जब ये मूव कर जाती हैं नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। और इसी टाइम पे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स रहती हैं ओवर द इंडियन पेनिनसुला। अब याद आ गया होगा। तो सबसे पहले हम फिर से समझते हैं कि वेस्टर्ली और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्या हैं।
वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स वो हैं जो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। कैसे कैसे फ्लो करती हैं बताओ? यस, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। दे आर जनरली फाउंड नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। अब जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं वो मूव करती हैं फ्रॉम, बताओ, अभी अभी हमने कहा वेस्टर्ली जो है वो मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कैसे मूव करेंगी? वो मूव करेंगी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इट्स वेरी सिंपल। ये इंडियन पेनिनसुलर रीजन में फ्लो करती हैं और यही अफेक्ट करती हैं मॉनसून ऑफ इंडिया को। तो चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन जेट स्ट्रीम्स के बारे में। द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम to the north of the Himalayas and the presence of easterly jet stream over the Indian Peninsula during summer एक और फैक्टर है। तो हमने आज 3 फैक्टर्स कवर कर लिए। पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है presence of high pressure area east of Madagascar। अब सेकेंड फैक्टर क्या है? सेकेंड फैक्टर है हीटिंग ऑफ द टिबेटियन प्लेटो। और तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस एंड द प्रेजेंस ऑफ द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। व्हाट आर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट और ये होती हैं जनरली नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। अब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्या हैं? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इनकी प्रेजेंस होती है ओवर द इंडियन पेनिनसुला और ये भी इंडिया की मॉनसून को इफेक्ट करती हैं। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम to the north of the Himalayas and the presence of the easterly jet stream over the Indian Peninsula is another factor. Now what are westerly jet streams? Westerly jet streams flow from west to east. They are generally found north of the Himalayas during summer. And what are easterly jet streams? Now you tell me. You have revised it so many times. Yes, easterly jet streams flow from east to west. Their presence is over the Indian Peninsula during summer and this affects the monsoon of India. अब ये 3 पॉइंट्स तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो apart from these points, यह नोटिस किया गया है कि सदर्न ओशंस के प्रेशर कंडीशंस में जो चेंजेस होते हैं वो भी इंडिया के मॉनसून्स को इफेक्ट करते हैं। क्या चीज करते हैं इंडिया के मॉनसून्स को इफेक्ट? सदर्न ओशंस के प्रेशर कंडीशंस में जो चेंजेस आते हैं वो भी इंडिया के मॉनसून्स को इफेक्ट करते हैं। सदर्न ओशंस के प्रेशर कंडीशंस में चेंजेस। तो अब इसको थोड़ा इलैबोरेट करके समझते हैं। नॉर्मली जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, अब ये समझो कि पैसिफिक ओशन है, उसका साउथ ले लो और फिर ट्रॉपिकल ईस्टर्न पार्ट ले लो, राइट? नॉर्थ से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है साउथ पैसिफिक ओशन से और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ पैसिफिक ओशन जो ट्रॉपिकल एरिया में रहता है। मगर तुमको क्या करना है? साउथ पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट। तो नॉर्मली जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस करता है हाई प्रेशर, तब ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन, अब हम आ गए इंडियन ओशन पे, हम पैसिफिक ओशन की बात कर रहे थे, अब हम आ गए हैं इंडियन ओशन पे और हम बात करते हैं ईस्टर्न इंडियन ओशन की। तो ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस करता है लो प्रेशर, तो साउथ पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर
और ईस्टर्न इंडियन ओशन में लो प्रेशर। ये तो अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को। पर ये याद रखो कि कभी कभी यह रिवर्स हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। मतलब हाई प्रेशर जहां होता है वहां लो प्रेशर हो जाता है, और जहां लो प्रेशर होता है वहां हाई प्रेशर हो जाता है। तो इसको रिवर्सल कहते हैं। रिवर्स मतलब उल्टा। इस पीरियोडिक चेंज वाली कंडीशन को सदर्न ऑसिलेशन क्या कहते हैं? सदर्न ऑसिलेशन। और इसका शॉर्ट फॉर्म है SO। तो इसे SO भी कहते हैं। तो इस रिवर्सल, और ये हमेशा नहीं होता है, ये पीरियोडिक चेंज है, कभी कभी होता है कि साउथ पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर हो जाए और ईस्टर्न इंडियन ओशन में हाई प्रेशर हो जाए। तो अगर ये होता है तो इस कंडीशन को सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं या SO भी कहते हैं। अब मॉनसून की जो इंटेंसिटी है, मतलब मॉनसून कितनी तगड़ी होगी, कितनी होगी, हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? पहले ही बता देते हैं ना हमको कि मॉनसून इस साल अच्छी आएगी, इस साल बुरी आएगी। अब ये कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? अब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में होता है। एक जगह है ताहिती। अब ताहिती कहाँ है भाई? ताहिती जो है पैसिफिक ओशन में। कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। और इसका लोकेशन है 18 डिग्री साउथ एंड 149 डिग्री वेस्ट। तो अगर आप एटलस में ढूंढेंगे और इन लैटिट्यूड्स पे और लॉन्गिट्यूड्स पे जाएंगे तो आपको ताहिती जरूर दिखाई देगी, और वो भी पैसिफिक ओशन में। और एक जगह है डार्विन। कौन सी जगह है? डार्विन। और ये कहाँ है? ये है इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन ओशन में। और इसका जो लोकेशन है वो है 12 डिग्री एंड 30 मिनट्स साउथ एंड 131 डिग्री ईस्ट। आपको क्या करना है? आपको याद रखना है कि ताहिती है जो पैसिफिक ओशन में है और डार्विन है जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में है। और इन दो जगहों का जो प्रेशर है उसे कंप्यूट किया जाता है, राइट? उसे कैलकुलेट किया जाता है, और दोनों के प्रेशर्स का जो डिफरेंस है यह प्रिडिक्ट करने में यूज होता है कि मॉनसून की इंटेंसिटी क्या होगी। अब अगर प्रेशर जो है वो डिफरेंस वो नेगेटिव होता है, मतलब प्रेशर का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव होता है, तो यह माना जाता है कि मॉनसून बिलो एवरेज होगी और लेट होगी। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इजंट इट? इट्स लाइक अ स्टोरी। अब सदर्न ऑसिलेशन से कनेक्टेड एक और कॉन्सेप्ट आता है, और वह है एल नीनो। एल नीनो नाम दिया गया है एक अबनॉर्मल वेदर पैटर्न को। किसको दिया है? एबनॉर्मल वेदर पैटर्न को। एबनॉर्मल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नॉर्मल से हट के है, मतलब ये कभी कभी होता है, नॉर्मली नहीं होता, कभी कभी होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एबनॉर्मल वेदर पैटर्न, जिसमें पेरुवियन कोस्ट की कोल्ड ओशन करंट की जगह वार्म ओशन करंट फ्लो करने लगती है। एक जगह है पेरू, तो उसके कोस्ट को हम कहते हैं पेरुवियन कोस्ट। इस कोस्ट में जब कोल्ड ओशन करंट की जगह वार्म ओशन करंट फ्लो करने लगता है तो ये एबनॉर्मल वेदर पैटर्न हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली ये बताओ पेरुवियन कोस्ट में कौन सी ओशन करंट फ्लो करती है नॉर्मली? कम ऑन, जिसमें पेरुवियन कोस्ट की कोल्ड ओशन करंट की जगह, तो मतलब पेरुवियन कोस्ट में कोल्ड ओशन करंट फ्लो करती है। मगर अगर वार्म ओशन करंट फ्लो करने लगती है तो ये होता है एबनॉर्मल वेदर पैटर्न, जिसको हम एल नीनो कहते हैं। अब ये जो है एबनॉर्मल वेदर पैटर्न, ये होता है एवरी 2 to 5 इयर्स में। अब यहाँ ये भी बता देते हैं तुम्हें कि पेरू जो है वो एक कंट्री है साउथ अमेरिका में,
राइट? तो ये याद रखना, पेरू है साउथ अमेरिका में, पेरुवियन कोस्ट में कोल्ड ओशन करंट की जगह वार्म ओशन करंट फ्लो करने लगती है, तो वो एबनॉर्मल वेदर पैटर्न मतलब एल नीनो, राइट? इसकी वजह से प्रेशर कंडीशंस में काफी चेंजेस आ जाते हैं। इसको एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस या ENSO कहते हैं, राइट? सो ये दो एबनॉर्मल पैटर्न्स हमने समझे। एक तो एसओ का मतलब सदर्न ऑसिलेशन का, जब लो प्रेशर और हाई प्रेशर रिवर्स हो जाता है साउथ पैसिफिक ओशन और ईस्टर्न इंडियन ओशन में, ये हो गया सदर्न ऑसिलेशन। और एल नीनो जो है वो हो गया पेरुवियन कोस्ट पर, और इसको एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस या ENSO कहते हैं। तो चलो एक बार और इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। The changes in the pressure conditions of the southern ocean also affect the climate of India. जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न सदर्न पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है, तब ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस करता है लो प्रेशर। कभी कभी यह रिवर्स हो जाता है, और इस रिवर्सल को हम क्या कहते हैं? कम ऑन, आप बताएंगे हमें। यस, इस रिवर्सल या इस पीरियोडिक चेंज को सदर्न ऑसिलेशन या एसओ कहते हैं। अब आते हैं एल नीनो पे। एल नीनो एक अबनॉर्मल वेदर कंडीशन है जब एक वार्म करंट फ्लो करती है पेरुवियन कोस्ट पर इंस्टेड ऑफ अ कोल्ड ओशन करंट एवरी 2 to 5 years। तो अब सदर्न ऑसिलेशन और एल नीनो समझ आ गया। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन वंस अगेन। चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस over the southern oceans also affect monsoons. When the tropical eastern South Pacific Ocean experiences high pressure, then the tropical eastern Indian Ocean experiences, come on, tell me, what does it experience? It experiences low pressure, and sometimes there is a reversal. This periodic change in pressure is known as southern oscillation or SO. El Nino is an abnormal weather condition when a warm ocean current flows past the Peruvian coast instead of a cold current every 2 to 5 years. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है, और आपको यह मॉड्यूल जरूर अच्छा